हिंदुओं में कुछ संभावना है, आज भी है, लेकिन ये भी संभावना खत्म होती जा रही है। आज एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी में, बहुमत में हिंदू धर्म के लोग मांसाहारी हो चुके हैं। एक हिंदू शाकाहारी तो सामने 4 हिंदू मांसाहारी। एक गुना हिंदू भारत में शाकाहारी तो 4 गुना हिंदू मांसाहारी। गप नहीं बोल रहे हैं, आप अपने ही गांव में जहां रहते हो, आप किसी कहीं से, यूपी से, बिहार से, कहीं से भी आए हो, अपने गांव में जब जाओ 2 रजिस्टर बनाकर जरा घूमो। आप एक रजिस्टर बनाओ शाकाहारी हिंदू, एक रजिस्टर बनाओ मांसाहारी हिंदू। चाहे यहीं जहां आप रह रहे हो इस गांव में, इसी गांव में जरा घूमो आप, शाकाहारी हिंदू, मांसाहारी हिंदू। घर घर जाओ और लिखते जाओ कौन शाकाहारी हिंदू, कौन मांसाहारी हिंदू। तो कौन रजिस्टर पहले भरेगा? कौन भरेगा? शाकाहारी। कौन रजिस्टर भरेगा? भरेगा नहीं, कई रजिस्टर भर जाएगा और शाकाहारी रजिस्टर खाली रह जाएगा। मांसाहारी हिंदू का रजिस्टर कई और शाकाहारी हिंदू का भी रजिस्टर नहीं भरेगा। ये देश की स्थिति है। किसका? हिंदुज्म में, जिसको हिंदू धर्म कहा जाता। हिंदू धर्म के स्पिरिचुअल लिटरेचर्स क्या है? हिंदू धर्म किस पर टिका? हिंदू धर्म रामायण गीता के आधार पर चल रहा। कभी ये वेदों के आधार पर सफर करता था। जब रामायण गीता नहीं थी तब ये धर्म वैदिक धर्म कहा जाता था, वेद ही था तब। जैसे आज के 600 बरस पहले जब गोस्वामी जी महाराज ने रामायण नहीं लिखा था। रामायण तो बहुत जल्दी लिखी गई है। दिल्ली में मुगल सम्राट अकबर का राज, गोस्वामी जी महाराज काशी में बैठ के रामायण लिखे। यानी सम्राट अकबर के जमाने में रामायण लिखी गई। ऐसा नहीं कि रामायण के पहले धर्म नहीं था। 5000 बरस पहले गीता, भगवान श्री कृष्ण के वचन जो उन्होंने अर्जुन को सुनाए, किताब के रूप में, श्रीमद् भागवत के गीता के रूप में हमारे आपके सामने। लेकिन कृष्ण अवतार के पहले तो गीता महाभारत थी ही नहीं। रामावतार में भी धर्म, उस समय न रामायण थी न गीता थी। उस समय केवल वेद ही था। संसार में किताब के नाम पर, ज्ञान की किताब केवल वेद, बल्कि हमारे पौराणिक इतिहास जो ग्रंथ हैं गवाही दे रहे कि धरती पर सबसे पहली किताब वेद ही आया है मनुष्यों के बीच में। न हिंदी थी, न अंग्रेजी थी, न ज्योग्राफी था, न हिस्ट्री था। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, अलजेब्रा, जियोलॉजी, बॉटनी जितना पढ़ लिख रहे हो, कहा ये तब कुछ नहीं था। सबसे पहले इस धरती पर जो पहली ज्ञान की किताब हम मनुष्यों के बीच में कोई पुरुष लेकर के प्रकट हुआ, उस पुरुष का नाम ब्रह्मा बताया जाता। वेद मिले ब्रह्मा को आई, देख वेद ब्रह्मा हर्षाई। पहली ज्ञान की किताब वेद आ रहा है। किसके द्वारा वेद आ रहा है? भगवान ब्रह्मा के द्वारा। इसलिए इस धरती पर गुरु आई। ये गुरुमत का सिद्धांत जो टीचर, ट्यूटर, मास्टर, स्कूल, कॉलेज, पहला स्कूल इस धरती पर भगवान ब्रह्मा ने खोला है। आप कहोगे तब लंदन अमेरिका कहाँ था? कुछ नहीं था। रहा भी आदमी रहे होंगे। जिस समय की ये घटना है उसमें सारी धरती का हिस्सा एक में मिला हुआ था। पानी वाला हिस्सा बिल्कुल अलग था, धरती वाला हिस्सा एक में था। जिस दिन ये घटना घट रही है वो दिन हिमालय जैसे बड़े बड़े पर्वत पहाड़ नहीं थे, गंगा जमुना गोदावरी नदियां नहीं थी। धरती के एक हिस्से से आदमी पैदल पैदल आराम से चल सकता था। ऐसी सब रचना नहीं हुई। वर्जिन ऑफ यूनिवर्स, वर्जिन ऑफ एर्थ और वर्जिन ऑफ लाइफ। सबसे पहले यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड,
ब्रह्मांड में वर्जिन ऑफ है हमारी धरती बनाएगी। ब्रह्मांड तो बहुत बड़ा, जितना देख रहे हो आसमान कितना लंबा चौड़ा, एक कोने में हमारी धरती माता पड़ी हुई है, पूरा आसमान तो खाली है। धरती बना दिया। ये धरती को बनाने के बाद वर्जिन ऑफ लाइफ, अब इस पर प्राणियों की उत्पत्ति होने जा रही है। प्राणियों में सबसे पहले यहाँ मानव प्राणी बनाए गए। मानव प्राणी, कभी कभी आदमी सोचता भाई गाय बैल कुत्ता बिल्ला कीड़ा मकोड़ा पशु पक्षी, ना ना ना। अगर आप साइंस ऑफ सोल अध्यात्मवाद के हिसाब से देखोगे, वैज्ञानिकों की मेडिकल थियरी अलग है। वो तो कहते भाई वन सेल वायरस धीरे 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 डेवलप, विकास की थियरी। मछली बन गई, मछली से बंदर बने, बंदर से हमारे पुरखे बनमानुख बने, बानर। पूंछ खत्म हो गई, फिर ये आदमी बन गए, चलने लगे। इसको विकासवाद की थियरी, ये साइंस विज्ञान का मानना। लेकिन आध्यात्मिक थियरी ये है संतों महापुरुषों की, कि धरती बन गई, फिर जब मानुष देह बनाई। विज्ञान का दब ये क्रिया अपने आप हो गई, जाम दिया, धरती बना दिया। सूरज चंदा तारे बनाए तो अंधेरा छाया था, उन्होंने सूरज को बना दिया भाई प्रकाश हो जाए, चंदा बना दिया, स्टार्स तारे बना दिए। इसके बाद उन्होंने धरती पर मनुष्यों की रचना शुरू किया। सुनाया होगा। अब यहाँ तो आप देखते हो बच्चा बच्ची, माता पिता, फिर बच्चा बच्ची पैदा होते जाए, प्रोडक्शन हो रहा। लेकिन जिस दिन पैदा किया गया उस दिन क्या था? ना कोई औरत था, ना कोई मर्द था। जैसे आपसे पूछा जाए पहले मुर्गी बन गई पहले अंडा बना होगा, क्या जवाब दोगी? अगर आप कहो पहले अंडा बन गया, अंडा कहाँ से आ गया? मुर्गी नहीं थी तो। अगर कहा जाए पहले मुर्गी बन गई अंडा नहीं तो मुर्गी कहाँ से बनेगी? पहले बच्चा बच्ची पैदा हुए कि पहले माता पिता पैदा हुए? प्रश्न जरूर है। इसलिए ये चीज क्रिएटर पर जाती है, करतार जिसको भगवान कहा जाता। उन्होंने अपनी कला से ही कुछ मनुष्यों को बना दिया। ये नरदेही उन्होंने बनाया, इसका सांचा ढांचा बनाकर, और उन्होंने मनुष्यों का कुछ जोड़ा धरती पर उतार दिया। इसके बाद उन्होंने कहा भाई अपना बच्चा बच्चा पैदा करो, यहाँ बढ़ोतरी करो, प्रोडक्शन करो। लेकिन शुरू में उन्होंने ही बनाया। इसको मुसलमान भी मानते, हिंदू भी धर्म में भी। हिंदू धर्म में कहा जाता है कि प्रथम पुरुष मनु शतरूपा पैदा हुए और इनको क्रिएटर ने, भगवान ने रचना किया। मुसलमान भाई इसको आदम हव्वा के नाम से कहते हैं, आदम और हव्वा, स्त्री और पुरुष के रूप में, जबकि मसाला एक ही लगाया। अब शरीर तो मशीन है, जैसे लोहे लक्कड़ से मशीन बनाई जाती है, मोटरसाइकिल बना दिया, कार बना दिया, हवाई जहाज हेलीकॉप्टर बना दिया। ऐसे शरीर बनाने में जो मसाले लगाए गए, 5 क्षितिजल पावक गगन समीरा, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, ये मसाले उनके पास थे। जैसे कुंभकार के पास मिट्टी है, अब मसाला तो देखो कि ये मिट्टी, लेकिन कुंभकार की कला है। एक ही मसाले से किस्म किस्म खिलौना, किस्म किस्म का बर्तन, डेंट पेंट रंग रोदन करके मंडी बाजार में डाल देता। देख करके आदमी खुश, अब ये भी खरीदेंगे। और है मिट्टी से ही बना मसाला। ऐसे उस करतार ने एक ही मिट्टी से 5 तत्वों के इस मसाले से किस्म किस्म की शरीरों की रचना। अब इसी में औरत बना दिया, मर्द बना, डिवाइडेशन कर दिया। मसाला दोनों में एक ही लग गया और 2 जाति बनाई उन्होंने। भगवान इसके जिम्मेदार हैं। एक औरत बनाया, एक क्या बनाया? मर्द बनाया। जिस दिन उन्होंने धरती पर वर्जिन ऑफ लाइफ मनुष्यों की उत्पत्ति किया, केवल 2 जाति बनाकर उन्होंने भेजा है, एक औरत और एक मर्द। क्यों बना दिया? इसी तरह उनको सृष्टि चलानी थी। जैसा आज आप देख रहे हो भाई चल रहा है, शादी ब्याह होगा, पति पत्नी बनेंगे, अच्छा बच्चा पैदा करेंगे, फिर खाएंगे पिएंगे मरेंगे जिएंगे।
क्रिएटर की मौज पर हुआ औरत और मर्द का डिवाइडेशन, लेकिन ये शरीर का केवल बंटवारा उन्होंने किया है, शरीर का भेद कर दिया। मसाला एक ही है, लेकिन इस शरीर को चलाने वाली ऊर्जा, एनर्जी, पावर, शक्ति, जिसको स्पिरिट सोल यानी आत्मा कहा जाता, सवाल इस ऊर्जा का, क्या इसमें भी औरत मर्द है? संत महापुरुष कहते भाई ऊर्जा में कोई औरत मर्द लिंग भेद नहीं है, ये शरीर का भेद ही हमको लिंग भेद, जेंडर भेद, औरत मर्द है। लेकिन जो इसमें आत्मा, बिना आत्मा के तो शरीर मशीन काम करेगी। जैसे आपके घर में कूलर है, फैन है, पंखा है, आटा चक्की मशीन है, पंपिंग सेट है, सब मशीन लाकर घर में रख लिया, और आपके घर में बिजली ही ना हो तब मशीन काम करेगी? आटा चक्की आटा बनाएगी। और मान लो आपके घर में बिजली है लेकिन आटा चक्की मशीनें नहीं है, तब भी बिजली आटा नहीं बनाएगी। इसी तरह से हम लोगों का प्रेजेंट वर्तमान लाइफ, ये जो जीवन देख रहे हो मनुष्य के रूप में, ये दो चीजों के मेल से बना हुआ है, सिंगल नहीं है। एक शरीर है मशीन के रूप में, और इस शरीर को ताकत देने वाली स्पिरिट, सोल, ऊर्जा, एनर्जी, पावर, इसी को संतों ने स्पिरिट यानी आत्मा कहा है। जब तक इस शरीर में आत्मा रहेगी तब तक आंख देख रही है, कान सुन रहे हैं, जबान बोल रही है, हाथ पैर सारी क्रिया कर रहे, हिल रहे, डोल रहे। जिस दिन इसमें से आत्मा निकाल दी जाएगी उस दिन आंखों का देखना बंद, कानों का सुनना बंद, जबान का बोलना बंद, तब आपको डेड, मुर्दा यानी बेकार मान लिया जाएगा। और बेकार चीज को कोई घर में कब तक रखेगा? आप गंदी चीजों को, खराब चीजों को झाड़ू पोंछा लगाकर घर के पीछे ले जाकर घूर में, गड्ढे में, कूड़ेदान में फेंक देते हो। ऐसे जब ये शरीर डेड, मुर्दा यानी बेकार मान लिया गया तो इसको फिर घर वाले नोएडा की कोठी में रखेंगे। कितनों बढ़िया फ्लैट ले लो, तुरंत आपको फ्लैट से नीचे उतारा जाएगा, घर के आंगन में चाहे सड़क पर नंगे बदन लिटा दिया जाएगा, जल्दी जल्दी कफन दफन किया जाएगा। और बगल में हिंडन नदी है, हिंडन नदी, उसी नदी के किनारे ले जाएंगे, न दोपहरी देखेंगे, न रात देखेंगे, न शाम देखेंगे। अमीर आदमी होगा, पैसा वाला है, चंदन की लकड़ी लाई जाएगी। गरीब आदमी होगा तो आम, पीपल, बबूल की ही लकड़ी, नहीं पैसा है, चंदा इकट्ठा किया जाएगा। कोरोना में मर गए तो जेसीबी गड्ढा खोद कर दबाएगी। क्या करोगे आप, जान देंगे? कोरोना में आपने देखा गड्ढा खोद कर दिल्ली में, हिंदू के ऊपर मुसलमान, मुसलमान के ऊपर हिंदू, औरत के ऊपर पुरुष, पुरुष के ऊपर औरत, एक जगह 10-10, 20-20 लाशें उसी में डालकर जेसीबी से मट्टी से ढक दिया, मिट्टी मिट्टी में मिल गई। कितने को तो जमुना में बहा दिया, हिंडौन में। छोड़ो, खत्म करो दादा को, घर ले चलोगे, कफन दफन के चक्कर में पूरा घर रोगी हो जाएगा। ये शरीर मिट्टी है, लेकिन आदमी देखो इसी शरीर के चक्कर में हम अपना पूरा जीवन इसमें खपत करते हैं, इसको सुंदर से सुंदर बनाने के लिए कि पूरे नोएडा में हम सबसे ज्यादा हैंडसम, सुंदर लगेंगे। कब लगेंगे? बढ़िया कपड़ा होगा, बढ़िया हमारी कोठी हवेली होगी, बढ़िया मकान, बढ़िया भोजन। ये सब शरीर की रक्षा, इसको भौतिकवाद कहा जाता। शरीर की रक्षा, इंतजाम के लिए जितने कर्म हम आप करते हैं, इसको भौतिकवाद की श्रेणी में रखा गया। दूसरी चीज, अपनी आत्मा के लिए अगर कुछ करते, इसको अध्यात्मवाद की श्रेणी में, कैटेगरी में रखा जाता। अध्यात्मवाद आज के जमाने में कोई समझ ही नहीं पा रहा। आपका नोएडा में आप रहते हो, नोएडा इंटेलेक्चुअल माना जा रहा है कि दिल्ली से ज्यादा इंटेलेक्चुअल है नोएडा। दिल्ली में तो तमाम झोपड़पट्टी भी है बेचारे, लेकिन नोएडा में इंजीनियर, डॉक्टर, इतने बड़े इंडस्ट्रीज, बड़े बड़े कल कारखाने, तो ज्यादा लोग इंजीनियर, डॉक्टर रहते। लेकिन किसी से आप आत्मा के कल्याण की बात करो, फिर भाई फ्लैट तो बना रहे हो, बड़ी बड़ी कोठियां बना रहे हो, 1 करोड़ की कार में चल रहे हो,
इससे कुछ आत्मा का भी होना जाना है। तो कहेंगे आत्मा क्या होता है, हम तो आत्मा को मानते नहीं, खाओ पियो मौज उड़ाओ। अरे कहा भाई रामायण गीता उतारे, कहा रामायण गीता जला डालो, खत्म करो, उसने बर्बाद कर दिया देश को। तो हम लोग देखो ये भी कहते कि रामायण जला दो, गीता उता खत्म करो, धर्म कर्म के चक्कर में दादा दादा मिला, उससे अच्छा 1 घंटा फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ोगे, इंजीनियर बनोगे, डॉक्टर बनोगे। अब ये पढ़ना बुरा नहीं था, लेकिन रामायण भी पढ़ना चाहिए था। गीता को मत छोड़ो, सत्संग को मत छोड़ो। अगर इंटेलेक्चुअल डेवलप करना है, स्पिरिचुअल डेवलप भी जरूरी है। 2 चीजें हैं जीवन के लिए। लेकिन आज के इस पढ़े लिखे समाज में देखो एक नई थियरी आ रही है, जिसको वैज्ञानिकों ने स्वीकार किया, इसी को मानकर भी दुनिया आगे बढ़ रही। इसको कहते हैं थियरी ऑफ ओनली वन लाइफ, वन लाइफ थियरी। साइंस और विज्ञान का मत है, मानना है कि जीवन केवल एक होता। एक बार हमने जन्म लिया, एक ही बार मर जाएंगे, शरीर जल जाएगा, दोबारा शरीर जब जलेगा तो जिंदा होगा। क्योंकि वह लोग आत्मा को मानते ही नहीं है। इस शरीर में आत्मा नाम की भी कोई वस्तु, कोई चीज है, इसको साइंस और विज्ञान ने मानने से इनकार कर दिया है। केवल शरीर को मानकर चल रहे हैं, और शरीर आग में जल गया। जो चीज आग में जल गई दोबारा वो शरीर जिंदा तो होगी नहीं। इसलिए विज्ञान ने खुलासा कर दिया ओनली वन लाइफ थ्योरी। अगर हम लोग इस थियरी को मान लें, जैसा आपके बेटा बेटी भी मानेंगे, सत्संगियों के भी बच्चे जो दिल्ली यूनिवर्सिटी बड़े बड़े कॉलेज में पढ़ रहे फिजिक्स केमिस्ट्री, वो लोग भी इसी तरफ उनकी रुझान बढ़ रही। इसलिए सत्संग से जोड़ने की जरूरत इसीलिए। ये कोरा निरा भौतिकवादी युग चल रहा, जो कल्चर सिविलाइजेशन तेजी से बदल रही, इसमें आदमी केवल शरीर के रक्षण के लिए, शरीर के भरण पोषण के लिए, शरीर की रक्षा सुरक्षा में जीवन गंवा रहा, जबकि शरीर कोई बचा भी नहीं पा रहा। सब मरीज भी हो रहे, शरीर भी नहीं बचा पाए। आत्मा की बात तो छोड़ो, सुबह से लेकर शाम तक खिलाना पिलाना जिलाना, टॉनिक विटामिन, बड़े बड़े डॉक्टरों का चक्कर लगाना, यहाँ जाना वहां जांच वहां जांच, शरीर भी रोगी हुआ। जितने लोग बैठे हो, अभी डॉक्टर को बुलाकर आपका खून टेस्ट करवा दिया जाए, एक भी आदमी इसमें निरोग नहीं मिलेगा। कोई गैस का मरीज, बाबू साहब सो गए का, आपको तो बीमारी है कि नींदे की बीमारी लगी हुई है, तो की निशानी होती है ज्यादा सोना, है ना। ज्यादा सोना माने मरने का समय आ गया, समझ लो ये बात एक तरह से। अब बुढ़े लोग ज्यादा आंख बंदे करके ऐसे लटकाए बैठे रहते हैं। सब लोग देखो अपने जिस्म शरीर को नहीं बचा पाए। आपका समय कितना इसी को नहलाना, 10 बार तो शीशा देखते हैं कि कहीं गड़बड़ सड़बड़ तो नहीं हो रहा, फिर भी ये शरीर नहीं बचा। कोई गैस का मरीज, कोई बवासीर का मरीज, कोई भूखंदर का मरीज, कोई बीपी हाई हो रही, कोई लो हो रही। कब परवाना आ जाए, कब वारंट आ जाए, कुछ पता नहीं कब मौत आ जाएगी। भले चंगे हो, सत्संग सुन रहे हो, रास्ते में बीपी हाई हो गई, हार्ट अटैक आ गया, लोग कहेंगे रे भाई क्या हो गया, अभी तो सत्संग में बैठे थे, वहां पूरी हलवा खा रहे थे, क्या हो गया। इतने झटके वाली मौत, इतना परिश्रम, इतना मेहनत शरीर के लिए करना, अगर इसका थोड़ा सा आत्मा के लिए भी कुछ करते, लेकिन क्यों किया जाए जब आत्मा का हमको पता ही नहीं है। जिस शिक्षा को हमने आपने सीखा है, पढ़ा है, यूनिवर्सिटी में कॉलेज में पढ़ते 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 दिल्ली यूनिवर्सिटी तक चले गए, एक भी टीचर ट्यूटर मास्टर ने कभी आत्मा के बारे में कुछ चर्चा ही नहीं किया। एक भी मास्टर ने कभी आपको आत्मा के बारे में कुछ विचार ही नहीं किया। सबने यही शिक्षा दिया, भाई पढ़ो पढ़ो, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो। इंजीनियर डॉक्टर बनोगे बढ़िया नौकरी मिलेगी, 1-2 लाख तनख्वाह मिलेगी। जितने ज्यादा तनख्वाह मिलेगी उतने बढ़िया फ्लैट मिलेगा, उतने महंगी कार खरीद लोगे, बढ़िया कपड़े होंगे, बढ़िया भोजन होगा। ये सब देखो भौतिकवाद की चकाचौंध ने आज अध्यात्मवाद को बिल्कुल ब्रीफ कर दिया। ये बात हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि आपको जमाने को अध्यात्मवाद सुनाना। आप इस नोएडा में
दाल में नमक की तरह हो। संख्या आपकी क्या है? एक तो संख्या कम है, दूसरे भौतिकवाद की इस आंधी में, तूफान में आपका ये ज्ञान लोगों को मजाक लग रहा कि जहां दुनिया चंदा मामा पर जहाज लेकर जा रही, इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल का युग, अणुबम, परमाणु बम, हेलीकॉप्टर, रॉकेट, जहाज, वहां ये बोरा बोरी पहन करके, शाकाहारी जैकेट पहन के पागल की तरह ये क्या चिल्लाते रहते हैं, शाकाहार शाकाहार। मेडिकल साइंस कह रही है कि मछली में विटामिन डी है, अंडा में विटामिन सी है। दिल्ली नोएडा के सारे डॉक्टर्स जिन्होंने 50-50 लाख रुपए खर्च करके MBBS MD की डिग्री लिया है, उन लोगों का मानना है कि मछली में विटामिन डी है, अंडा में विटामिन सी है। आपकी क्या डिग्री है? अगर आपसे कोई पूछे कि भाई आप शाकाहार किस पॉइंट पर कह रहे हो, जैसे आप कहो कि भाई बड़ी बड़ी बीमारी पाल रहे हैं मांसाहारी, नरक वाली बात तो कटी जाएगी। आप कहोगे मांस मछली खाओगे घोर नरक में जाओगे। पढ़े लिखे नरक स्वर्ग मानते ही नहीं, वो बात खत्म, गप मानते। चलो बीमारी वाली बात अगर मान ली जाए कि बड़ी बड़ी बीमारी पाल रहे हैं मांसाहारी, कोई डॉक्टर आपसे पूछे कोई थियरी, इसकी थियरी क्या है, कोई सत्संग आपके पास, कोई फिजिक्स केमिस्ट्री है? आपको भाई हमारे गुरु महाराज ने कहा है, एक ही उत्तर आप दो भाई हमारे गुरु महाराज की वाणी है। लेकिन साइंस और विज्ञान के पास थियरी है। वो कहते भाई शाकाहारी भी तो बीमार हो जाते हैं, मांसाहारी भी बीमार होते हैं, शाकाहारी बीमार होते हैं। कोरोना में कितने सत्संगी मर गए, वो तो शाकाहारी थे। मांस खाने वाले इंजीनियर डॉक्टर बन गए, शाकाहारी रिक्शा चला रहा, कक्षा 10 पास नहीं कर पाया शाकाहारी। और जो अंडा खाया, मछली खाया, वो देखो बड़े बड़े इंजीनियर, डॉक्टर्स, वैज्ञानिक बन गए। लंदन अमेरिका में जाओ आप, वहां शाकाहारी मिलना कठिन है। जिस अमेरिका में शाकाहारी मिलना कठिन, उस अमेरिका ने सबसे पहले दुनिया में परमाणु बम बना लिया। उसी अमेरिका ने सबसे पहले चंदा मामा पर जाने वाला जहाज 1969 में, 1969, 50 बरस पहले अमेरिका ने चंदा मामा पर जाने वाला जहाज और अपने आदमी भेज दिए। भारत तो अभी चल करके देखो, 50 बरस के बाद भारत ने भी कुछ कसरत किया और चंदा मामा पर अपना जहाज भेजा। लेकिन एक डर का, भाई हम आदमी नहीं भेजेंगे। अमेरिका ने आदमी के साथ भेज दिया और उसके आदमी जिंदा अमेरिका में वापस लौट आए, चंदा मामा पर यात्रा करके। वहां का कंकड़ पत्थर लाए, अमेरिका में रखा। 50 बरस बीत जाने के बाद भारत अपना जहाज चंदा मामा पर भेज रहा, लेकिन आदमी डर के मारे नहीं भेजा गया, क्योंकि न जाने चंद्रयान वहीं रहेगा कि लौटेगा, कुछ हो जाए तो आदमी मर जाएगा। और वास्तव में भारत का चंद्रयान नहीं लौट पाया। 650 करोड़ रुपया, मामूली पैसा, 650 करोड़ रुपया खर्च करके चंदा मामा पर जहाज भेजा भारत ने। वो जहाज वहीं रुक गया, बर्फ में गल गया, पिघल गया, कुछ पता ही नहीं कहाँ गया। अब तो उस पर कोई नाम नहीं ले रहा। खैर इस समय तो चुनाव चल रहा, चंद्रयान की चर्चा कौन करे, अब तो हारो जीतो वाली चर्चा इस समय चल रही। लेकिन कुल मिलाकर हमारा कहने का मतलब यह है, जिस अमेरिका ने 50 साल पहले ही चंदा मामा पर जाने वाला जहाज भेज दिया, ये जहाज बनाने वाले सारे वैज्ञानिक मांस खाने वाले, शराब पीने वाले। और भारत में आप देखते हो तमाम शाकाहारी व बेचारे कक्षा 10 नहीं पास कर पाते हैं, शाकाहारी। रिक्शा खींच रहे, मजदूरी कर रहे, गिट्टी मिट्टी तोड़े, किसी तरह गुजर हो रहा। आज की दुनिया किस तरह से शाकाहार और मांसाहार को बिल्कुल गलत साबित कर देना, ये दोनों चीजें बहुत अलग अलग मायने रखती हैं। इनको समझाना, इनको बताना, इनको कहना कठिन है। आप अपने बच्चों को नहीं समझा पाओगे। अब अगर ये बच्चे यूनिवर्सिटी में पढ़कर लौट गए, आपके बच्चे ही आपसे बहस करेंगे, दादा आप क्या कहते हो। अगर इंजीनियर डॉक्टर ये बन गए, तमाम सत्संगियों के बच्चे देखो जाकर यूनिवर्सिटी कॉलेज में अंडा खा रहे, मछली खा रहे, क्या करोगे आप?
अपने बेटा बेटी को समझाना कठिन हो रहा, और पूरे दिल्ली को, नोएडा को समझाने वाली बात तो बहुत दूर, जिनको रोज समझाओ। कितने गुरु महाराज के जमाने में ही समझ करके छोड़कर भाग गए, कहा ये सब बकवास है, ये है, चलो हटो यहां से। कितने सत्संगी गुरु महाराज ने नोएडा में, दिल्ली में बनाए। आज आप देख रहे हो संख्या क्या बची। लेकिन कुल मिलाकर के कोई चीज है। मांसाहार, मछली और अंडा, चूंकि हमको आपको दो तरह का डेवलप करना, एक इंटेलेक्चुअल डेवलप, अपना बौद्धिक विकास, ब्रेन माइंड दिमाग, और दूसरा स्पिरिचुअल डेवलप, अपनी आत्मा का विकास करना, अपनी आत्मा को जगाना। कहते मेरी सूरत सुहागिन जागरी, यानी मनुष्य का बौद्धिक विकास। मछली अंडा खाएगा तब भी बौद्धिक विकास होगा। ये नहीं कि मछली अंडा नहीं खाएगा तो इंजीनियर नहीं बन पाएगा, डॉक्टर नहीं बन पाएगा। बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता है। शाकाहारी भी इंजीनियर बन सकते हैं, मांसाहारी भी डॉक्टर बन सकते हैं। लेकिन दूसरा जो विकास है, स्पिरिचुअल डेवलप, इसके लिए संतों का मत अलग है। अगर कोई मांस खाता है, शराब पीता, उसका कभी आध्यात्मिक विकास नहीं हो सकता। भजन नहीं है तामस देहा। अगर ये शरीर हमारा तामसी हो गया, अशुद्ध हो गया, अगर इस शरीर में शराब कबाब की मात्रा ज्यादा हो गई, खून गर्म हो जाएगा, हीट हो जाएगा, इससे आप कभी मन बुद्धि चित्त का कंसंट्रेशन नहीं कर पाएंगे। जैसा कि अध्यात्मवाद मानता, अब भौतिकवादियों को थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, उनके लिए बस इतने जवाब है, उनको नहीं उपदेश हमारा, उनको जगत कामना मारा। जब वो आत्मा को मानते नहीं तो उनको आत्मा का विकास क्या करना है। उनके केवल अपने भौतिक विकास, शरीर का विकास, शरीर की रक्षा, खाओ पियो मौज उड़ाओ में मरना है, जीना। ये संदेश उन लोगों के लिए है जो शरीर के साथ साथ आत्मा पर विश्वास करते हैं, आत्मा को मानते हैं। और उनको अगर कुछ फिक्र है, चिंता, मेरी आत्मा का भी कल्याण होना चाहिए, उनके लिए अपनी आत्मा को जगाने के लिए स्पिरिचुअल एक्सपेरिमेंट, कोई भी आध्यात्मिक साधना, एक्सरसाइज, कसरत, अभ्यास, नाम कमाई, शब्द कमाई, पूजा पाठ, भजन भक्ति करना है तो उनको शाकाहारी वेजिटेरियन लाइफ सिस्टम में चलना पड़ेगा। मांसाहार करके अगर आप साधना करोगे, हो सकता रिद्धि सिद्धि, भूत प्रेत, बैताल पिचास कुछ में। अघोर पंथ जानते हो आपने? वो देखो मांस खाते हैं, खोपड़ी, आदमी की खोपड़ी में पानी पीते, भोजन करते। आप स्मशान घाट पर हरिद्वार उड़द्वार जाओ, वहां जब आदमी की लाश जलाई जाती है तो जंगल में रहने वाले अघोरपन, जिनको आप गांव में अवघड़ कहते हो, कभी कभी गांव में लोग आते हैं आदमी की हड्डी लिए हुए हाथ में, वो आदमी की मुर्दा लाश की मारा मारी हरिद्वार में करते, खींचकर जंगल में ले जाते, आदमी की मांस खाते हैं, आदमी की खोपड़ी में पानी पीते हैं, भोजन करते हैं। ये भी एक उनकी साधना। इसको अघोर पंथ कहा जाता। इसमें भी रिद्धियां सिद्धियां मिलती, लेकिन ये विनाशकारी। वो भी कभी कभी अपनी बात उनकी जिसको कह देते हैं सही हो जाती, लोग उनके चेला भी बन जाते हैं। बहुत से लोगों को आप देखोगे हैं तो गांव समाज में, लेकिन अघोर पंथ में, किसी अघोरी पंथ के गुरु के शिष्य रहते, अवघड़ पंथ में। लेकिन इसमें मुक्ति का सवाल नहीं कि स्पिरिचुअल डेवलप होगा। कुछ चीजें इसमें मिलती हैं, दैवी शक्तियां, और ये भी दैवी शक्तियां भूत प्रेत बैताल पिचास की तरह, ऐसी अपवित्र आत्माएं। जो आदमी का मांस खाता, वहां पवित्र आत्माएं नहीं आ सकती। अशुद्ध अपवित्र आत्माएं जो मर चुकी, उनके द्वारा ये लोग जंतर मंत्र पूजा पाठ करते रहे अघोर पंथ में। अब जनता को क्या पता भाई आत्मा का कल्याण कैसे हो। सोते बस गुरु जी ने कह दिया हम चुनाव जीत गए, अब इनके चेला बनेंगे हम। नेता लीडर उन्हीं का चेला बन जाते हैं। किसी का रुपया पैसा, किसी के घर मकान में बेटा बेटी हो गया, कुछ हो गया, अब वो इसीलिए चेला बन जाएगा। भाई कहीं नहीं, डॉक्टर ने इन्होंने कह दिया हमको बेटा हो गया, चलो ये अब हमारे गुरु रहेंगे।
अब धर्म कर्म ये तो आत्मा के कल्याण के लिए किया जाता है, बेटा बेटी घर मकान के लिए नहीं किया जाता। ये नहीं कि शरीर की रक्षा के लिए आप पूजा पाठ कर रहे हो। अरे शरीर तो एक दिन मरना है, मिटना है। आज आप सत्संग में बैठे हो, सत्संग ढूंढ करके जा रहे, रास्ते में एक्सीडेंट हो जाए, होता है। उस समय गांव वाले समाज वाले क्या कहें, रोज रोज सत्संग में जाते बड़ा मजा है, बार बार सत्संग में जाते थे, गुरु जी कर देखो मर गए, सत्संग से जाते मर गए। अरे मरना है, वो भाग्यशाली है, सिनेमा देखकर नहीं लौट रहा था, वो पिक्चर देखकर नहीं जा रहा था, वो सत्संग से जा रहा था। अगर वो मर भी जाएगा आज तो उसकी आत्मा को नरकों से बचाया जाएगा, जिसके लिए ऋषि मुनियों को हजारों बरस हड्डी गलानी पड़ी। आज अगर कोई सत्संगी सत्संग में मर भी गया, चाहे एक्सीडेंट में ही मर जाए, लेकिन उसकी आत्मा को नरकों से राहत मिलेगी। गाय बैल कुत्ता बिल्ला में नहीं जाने दिया जाएगा। जैसे कभी कभी आप देखते हो मथुरा से बसें आती उलट जाती, बस में ही कितने लोग मर जाते। दुनिया तो अपना अलग सोचती कि गुरु जी की बस उलट गई, इतने लोग मर गए, वो तो मजाक समझते हैं, खिल्ली उड़ाते हैं। अरे गुरु जी में शक्ति होती तो, अरे गुरु जी शरीर बचाएंगे कि आत्मा बचाएंगे? शरीर अगर एक दिन बचा भी लिया जाए, कई बार बचाया भी, लेकिन आखिर मरना तो एक दिन है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से यही कहा था। जिस समय देखो कुरुक्षेत्र मैदान में कौरव पांडव दल आमने सामने खड़े हैं, अर्जुन ने कहा केशव जरा 2 मिनट और ठहर जाइए, युद्ध मत करिए, हमारा रथ बीच में ले चलिए, मैं देख तो लूं, एक परिचय हो जाए, मैं देख लूं कि कहां कहां किससे किससे लड़ना। बीच में रथ खड़ा हो गया, चारों तरफ देख रहे सब घर परिवार, परिचय परिचय के लोग, इधर भी अपने इधर भी अपने। अर्जुन देखो हिल जाते हैं, डर जाते हैं, गड़गड़ गड़गड़ कांप रहे, धनुष गांडू नीचे गिर गया। भगवान श्री कृष्ण पीछे मुड़कर देख रहे थे, अर्जुन कांप रहे। अरे कहा अर्जुन ये क्या कर दिया? युद्ध का बिगुल बजने जा रहा, सूर्य नारायण निकलने जा रहे, अभी भीष्म पितामह शंख फूकेंगे, युगुल बिगुल बजाएंगे, युद्ध लड़ना, तुम कांप रहे हो। अर्जुन ने कहा कि सोए मैं जान कर नहीं, मेरा शरीर शिथिल हो गया, भी युद्ध नहीं कर सकता हूं, मेरे पास कोई ऐसी अब शक्ति नहीं, हाथ पैर कांप गए, ठंडे पड़ रहे। भगवान कहने सुनाना शुरू कर दिया, अब देखो गीता सुना दी, उपदेश सुना दिया। अरे कहा मरने से डर गए हो? मरने और मारने से, तुम किसको मारते हो? कौन तुमको मारेगा? हम न मरे मरी हैं संसारा, ये शरीर तो मरेगा लेकिन आत्मा अमर है। खूब समझा रहे हैं, शरीर और आत्मा का भेद अलग अलग समझा दिया। शरीर के लिए कहा भाई ये तो कपड़ा है, बदल जाएगा। वासांस जीर्णानि यथा विहाय ग्रहणाति नराणि नरो अप्राणि तथा विहाय शरीराणि जीर्णा ग्रहणाति आत्मानि नमानि देहि। हे अर्जुन, जैसे एक कपड़े बदलकर दूसरा पहना जाता, वैसे समय आने पर हमारी आत्मा एक शरीर को त्याग कर दूसरी धारण करती। जहां तक आत्मा का सवाल है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैलम क्लेदियन ताप न शोषत मारता। भाव साहब सो गए। इस आत्मा को ना तो हथियार काट सकता, न आग जला सकती, न पानी गला सकता, न हवा सोख सकती। हे अर्जुन, आत्मा अमर है, इसलिए तुम कभी नहीं मरोगे। ये तो शरीर है, नहीं युद्ध करोगे तब भी मरोगे। मान लो आज लड़ाई छोड़कर घर में बैठ जाओगे, तब भी तुम्हारी मौत कभी न कभी बुढ़े होकर ही मरोगे तो। लेकिन अर्जुन, अगर आज मेरे आदेश में इस धर्म की रक्षा के लिए कुरुक्षेत्र मैदान में तुम मारे जाओगे, तो मैं तुम्हारी आत्मा को नरकों से बचा लूंगा। अगर तुम युद्ध में बच गए, तुम्हारी विजय हो गई, तो धरती पर भी राज भोगोगे। और आत्मा का काम तो मेरे जिम्मे छोड़ दो, मेरे जिम्मे छोड़ दो अर्जुन। मैं ब्रह्म हूं, सारे जीव मुझसे पैदा हुए, मैं ब्रह्म हूं।
अब अर्जुन को देखो थोड़ा और आगे बढ़ा रहे, संशय में डाल रहे। वैसे अर्जुन भगवान कृष्ण को मानते भी थे, उनकी सगी बहन सुभद्रा की अर्जुन से शादी भी हुई थी, सगा रिश्ता नाता था, बड़ा प्यार का रिश्ता था। लेकिन आज भगवान श्री कृष्ण जो कुछ कहने जा रहे कि भाई अर्जुन इतना डरे हुए, इनको परिचय हो जाए कि तुम्हारा साथी बड़ा बलवान है, तुम्हारा जो रथ हाँक रहा है इतना कमजोर नहीं अर्जुन, ये इतना मजबूत तुम दोस्त है, सखा, इसके बल पर तुम युद्ध जीत लोगे। इसलिए भगवान कृष्ण को अपना परिचय देना अब जरूरी हो गया। अर्जुन देख रहे हैं कि भाई मेरे पक्ष में तो कमजोर लोग हैं, उधर तो सब सेना, और मान लो मरेंगे तो इधर भी मेरे उधर भी मेरे, कई प्रश्न नाच रहा। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन मैं तुम्हारा साथ दे रहा, मैं सब बहुत पुराना पुरुष हूं। हे अर्जुन मैं इतना पुराना हूं कि ये सूरज मेरे सामने बनाया गया है, इस चंद्रमा को मैंने बनते देखा है। हे अर्जुन धरती मेरे सामने बनाई गई। अब अर्जुन को देखो और संशय में डाल दिया। अब अर्जुन सोच रहे भाई ये क्या बोल रहे हैं। मान लो कोई आपके बीच में इसी तरह भाषण देने लगे, मैंने बनाया मैंने बनाया मैंने बनाया, क्या कितनो स्ट्रांग आदमी हो, आदमी विश्वास करेगा। भगवान के कोई राजा थे नहीं, अभी नंद बाबा के यहाँ गाय चरा रहे थे, जंगल में गाय चराने वाले, इतनी अच्छी पढ़ाई लिखाई भी नहीं हुई थी। लेकिन आज अर्जुन से करें कि अर्जुन ये सूरज मेरे सामने मैंने देखा है, मैंने चंद्रमा को बनते देखा। और अगली लाइन में उन्होंने अर्जुन को और दुविधा में डाल दिया, कह रहे हैं कि हे अर्जुन सही बात तो ये है, ये सूरज मैंने ही बनाया, ये चंद्रमा मैंने बनाया, तारे मैंने बनाए, धरती मैंने बनाई, यहाँ प्राणियों की उत्पत्ति मैंने किया है, सबके अंदर मेरी अंश आत्मा है, ऊर्जा मैं ही डालता हूं, मैं ही इनका जन्म हूं, मैं ही इनका मरण हूं। अब सब ये गाथा सुना रहे, अर्जुन बेचारे टुक टुक देख रहे हैं। अरे कहा केशव आप सही है कि झूठ तो नहीं बोल सकते हो, इतना हमको भरोसा है कि आप गप नहीं मारोगे, झूठ नहीं बोलोगे। लेकिन केशव मेरे गले के नीचे ये बात नहीं उतर रही है कि आपने इसको कब बना दिया। आपको तो लोग ग्वाला कहते हैं, चरवाहा कहते हैं, आप वही हो। ताही अहिर क छोहरिया, छछिया भर छाछ पर नाच नचावे। जंगल में आप गाय चराते समय गोपिकाएं कहती थी, ए कान्हा जरा अपनी नाच दिखा दो, हम आपको एक गिलास मट्ठा देंगे। मट्ठा, दूध दही नहीं, घी नहीं, एक गिलास मट्ठे पर नाचने वाले, गोपिकाओं के वश में, जंगल जंगल गाय चराने वाले, आज कह रहे हैं कि सूरज मैंने बनाया। कोई विश्वास करेगा, भरोसा करेगा कोई? प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री कोई कह दे, मानेगा कोई कि मैंने बनाया? आज अर्जुन के सामने दुविधा खड़ी हो गई, भाई कैसे पता चलेगा, सर्टिफिकेट कोई विश्वास तो देना पड़ेगा। भगवान कृष्ण कहते अर्जुन जिस शरीर को तुम देख रहे तो हाड़ मांस की है, मैंने धारण किया है, लेकिन जिस रूप में मैंने बनाया है वह रूप ये नहीं है। मेरा योगेश्वरी स्वरूप, मेरा ईश्वरी स्वरूप, मेरा ब्रह्म स्वरूप इस हाड़ मांस की शरीर से बिल्कुल परे है। अर्जुन ने कहा बहुत अच्छा केशव, क्या मैं देख सकता हूं? अब अर्जुन सोच रहे हैं चलो बड़ा अच्छा मौका मिला, दर्शन तो हो जाए, देख लिया जाए, युद्ध तो होता रहेगा। ऐसा मौका फिर मिले न मिले, भगवान कृष्ण की मजबूरी है कि आज अर्जुन को विश्वास देना, नहीं तो युद्ध नहीं, अर्जुन लड़ेंगे नहीं, लड़ेंगे नहीं तो फिर इतिहास बदल जाएगा। अर्जुन को उनको लड़वाना है, और लड़ने के लिए अर्जुन को विश्वास देना है कि तुम्हारा साथी बहुत मजबूत है, चिंता मत करो, बल्कि तुम्हारा साथी भगवान है, ब्रह्म है, ईश्वर है, और जहां ईश्वर है वहां विजय तुम्हारी हो जाएगी। अब क्या चिंता करते हो, चाहे तुम्हारा कोई साथ दे या ना दे, लेकिन हे अर्जुन विजय श्री तुम्हारे गले में माला डालेगी, क्योंकि भगवान तुम्हारे साथ हैं। लेकिन भगवान को विश्वास तो देना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते अर्जुन
इन दोनों आंखों से नहीं देख पाओगे, मैं दिखाना चाह रहा हूं। लेकिन समस्या क्या है कि न तो माम शक्य से द्रष्टुम ने न स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षुम पश्चिमेगमैश्रम अहम दिव्यम चक्षुम ददामि। ये जो हाड़ मांस के दोनों चर्म चक्षु हैं, चमड़े की आंख, हे अर्जुन, इससे उस योगेश्वरी स्वरूप को, मेरे ईश्वरी स्वरूप को कोई नहीं देख सकता। इसको देखने के लिए दिव्यम चक्षुम, दिव्य आंख, दिव्य दृष्टि, उसकी आवश्यकता पड़ती है। दिव्य दृष्टि किसको कहते हैं? सरल भाषा में आत्मा की आंख को दिव्य दृष्टि कहा जाता। शरीर की आंखें हैं, ये जड़ आंखें हैं। हमारे शरीर में दो आंखें, चर्म चक्षु, शरीर की आंखें दो, और दोनों आंखों के बीच में हमारी स्प्रिट सिचुएटेड है। इस आत्मा में जो आंख है, दृष्टि, उसको दिव्य दृष्टि कहा गया। अब ये शब्द अर्जुन के लिए नए थे, जैसे आपके लिए भी नए हैं। जिन लोगों ने गुरु महाराज को नहीं सुना, जिन लोगों ने संतों को नहीं सुना, उनके लिए सब चीजें नई लगती है तो गीता में, लेकिन गीता के पढ़ने वालों के लिए भी नई लगती है रामायण में। लेकिन अगर संत नहीं मिलेंगे, मास्टर नहीं मिलेगा, तो किताबें समझ में नहीं आती हैं। इसलिए रामायण पढ़ते पढ़ते भी नया लगता। लोग कहते भाई ये क्या बोल रहे हैं जय गुरुदेव वाले। है सब रामायण गीता का ही ज्ञान तो है, रामकृष्ण का ज्ञान है। लेकिन आज हिंदू लोग रामायण गीता पढ़ेंगे, पूजा करते हैं आडंबर पाखंड वाली, मंदिर में टन टन घंटी घंटा बजाए जा रहे, अखंड रामायण पढ़े जा रहे, गंगा गोदावरी नहाए जा रहे, चंदन तिलक टीका लगाए जा रहे, हरे रामा हरे कृष्णा कीर्तन गाए जा रहे, जय श्री राम नारा लगाए जा रहे, और 1-1 किलो मछली खाए जा रहे, 10-10 बोतल दारू शराब पिए जा रहे। ये रामायण गीता क्या समझेंगे? ये लोग धर्म की क्या रक्षा करेंगे? धर्म कोई मांसाहारी तो है नहीं। तो देखो आप, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन, तुम्हारी समस्या का मैं ये भी समाधान करूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारे सामने ब्रह्म बोल रहा हूं। भगवान, भगवान के लिए दुनिया में क्या समस्या है? तुम चिंता मत करो। दिव्य दृष्टि के द्वारा ही मुझको देखा जाता है, मेरे योगेश्वरी स्वरूप को, मेरे देश को। बिना दिव्य दृष्टि के कोई ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी आज तक नहीं देख पाए। इसी दिव्य दृष्टि को खोलने के लिए ऋषि मुनि जंगल में आंख बंद करके हजारों बरस शरीर को गलाते हैं, तपस्या करते हैं। किसी की खुली, किसी की नहीं खुली। लेकिन अर्जुन, आज मैं तुम्हारे सामने स्वयं खड़ा हूं, मैं तुमको दिव्य दृष्टि, अहम दिव्यम चक्षुम ददामि। बाबू साहब गिरेंगे आप कुर्सी से, गिर जाएंगे, गिर जाएंगे। कुर्सी है तो गड़बड़ कर, चल नीचे बैठ जाए तो नींद खत्म हो जाए। नीचे वाले टन टन, और किसी को कुर्सी दे दो, बस गड़बड़ सड़बड़ शुरू। कुर्सी वाले ठीक हो जाएं, तब तो भारत अपने आप ठीक हो जाएगा। दिल्ली लखनऊ की कुर्सी पर आप बैठा दिए, बस वहां जाकर ये लोग कुर्सी पर क्या करते? बस बोतलें पीते रहे, भारत माता की जय बोलते रहे, और विदेशी बैंकों में खाता खोलते रहे। कुर्सी तो गड़बड़ कर रही है। कोई अपने घर का खजाना, जनता का खजाना खाओ पियो मौज उड़ाओ, जनता चूल्हे भाड़ में जाए। गुरु महाराज भी कहते थे भाई कुर्सी सही हो जाए, कुर्सी वाले ठीक हो जाएं, तो जनता बेचारी तो अपने आप ठीक हो जाएगी। क्यों बादशाह फिर सो गया? इतनी प्रबल निद्रा देवी। आवत यही शरत कठिनाई, राम कृपा बिन आय न जाई, करिय कष्ट आवे जो कोई, आवत नींद जुड़ाई। किसी को तो नींद नहीं आ रही। कितनी बड़ी गठरी आप लादे बैठे हैं कि आपको सत्संग में इतनी तेज नींद आ रही है। देखिए कोई नहीं सो रहा, इतनी गर्मी में कोई नहीं सो रहा नोएडा में। अब आपको जरा टहल आइए, जाइए, मुंह धो के आइए, जाइए, जाइए पीछे जाइए आप। तो देखो आप, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन तेरी हर समस्या को मैं सॉल्व करूंगा, मैं समर्थ हूं, तुम्हारा ही तुम्हारा दोस्त,
तुम्हारा रथ हाँकने वाला, तुम्हारा सखा, तुम्हारा मित्र, तुम्हारा रिश्तेदार इतना मजबूत है, आज तुम्हारी हर समस्या का समाधान मैं दूंगा। अहम दिव्यम चक्षुंदर, मैं लो तुम मेरे रूप को देखो, मैं दिव्य दृष्टि देने जा रहा। कहा बैठ जाओ रथ पर और बाहर की दोनों आंखें बंद करो। दोनों आंखें बंद करने के बाद आगे क्या करना है? कहा मन बुद्धि चित्त का कंसंट्रेशन, अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपने चित्त को थोड़ा माया और माया के सामान पदार्थ से, दुनियादारी से इधर से हटा करके इंद्रिय और भोगों से आप दोनों आंखों के बीच में कंसंट्रेट करो। ये मन इंद्रियों के वशीभूत, इंद्रियां भोगों के वशीभूत, भोग संसार के सामान पदार्थ, मन इंद्रियों के वशीभूत और हमारी इंद्रियां संसार के सामान पदार्थ भोग विलास में फंसी। अब इन सब चीजों को एकाक खींच कर यहां लाना। अर्जुन ने ध्यान तो लगा लिया आंख बंद करके, लेकिन जब मन को खींचने वाली बारी आई, बड़ा बैरी मन घट में इसी को जीतना। समस्या अर्जुन की भी वही हो गई। आज अर्जुन के सामने यही समस्या है। उनका मन भाग करके युद्ध में जा रहा, ख्याल यही लगा है अभी लड़ाई होने वाली, कौन बचेगा कौन मरेगा शाम तक। सही भी है। अब आपके सीना पर कोई बंदूक तान दे और आपसे कहा जाए आंख बंद के बोलो जय गुरुदेव जय गुरुदेव, धीरे से आंख खोलोगे, भाई अब गोली छूटने वाली है, ए गुरु महाराज बचाओ, अब तो गोली मार देगा हमको, ध्यान लगेगा, उस समय पूजा होगी। आपके किसी रिश्तेदार का एक्सीडेंट हो गया, बेचारा अस्पताल में वेंटिलेटर पर पड़ा है, आपसे कहा जाए माला करो, माला करोगे, कहीं मोबाइल बजा तो उठाओगे, भाई क्या हाल है बताओ जरा। आप देखते हो मन का विचलन, जबकि आप कुछ कर भी नहीं पाओगे। मरना है मर जाएगा, अस्पताल जाने के पहले एक्सीडेंट में मर गया, क्या करोगे आप? लेकिन आदमी घबरा कर माला पूजा छोड़ देता है, भाई जरा देखो खैर देखो। अर्जुन का मन देखो भाग रहा युद्ध में। अर्जुन कहते हैं केशव, मैं जब यहां ध्यान लगाना चाहता हूं, मेरा ध्यान अंदर में न जाकर के रणभूमि में जा रहा। युद्ध करना है, लड़ाई लड़नी है, कौन मरेगा कौन बचेगा। भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन मन बलवान है, इसको साधने में, इसको रोकने में ऋषि मुनियों को पसीना आ गया। बड़े बड़े ऋषि मुनि तो बेचारे पतित तो हो गए, उनकी मट्टी को मन ने पलीत कर दिया। श्रृंगी को भृंगी कैलाश, नारद के पीछे पड़ गए पछार, पूजा करत गोरख जी को लूटा, निवृष को लूट लिया, हलवा खिलाया। अर्जुन ये मन और माया ये बहुत ही रेजिस्टेंस, प्रतिरोध पैदा करते, तेरे बस का नहीं है अर्जुन, लेकिन इसका भी सलूशन मेरे पास है। कहा तू फिक्र मत कर, हे अर्जुन चिंता मत करो, मैं तेरे मन को बेहोश कर दूंगा। जैसे कोई आदमी आप उसको पकड़ कर ले जाओगे छटपटाएगा, कोई इंजेक्शन लगा दिया, कोई जड़ी बूटी खिला दिया बेहोशी वाली, आदमी मूर्छित हो गया, बेहोश हो गया, पकड़ कर जहां चाहो ले जाकर डालकर काट डालो, क्या पता चलेगा। डॉक्टर लोग जब ऑपरेशन करते पहले इंजेक्शन लगा देते बेहोशी का, आदमी बेहोश हो गया, पेट फाड़ा जाए, गला काटा जाए, क्या फर्क पड़ता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस मन को बेहोश करने वाला इंजेक्शन मेरे पास है, इसीलिए गुरु की जरूरत पड़ती है। भगवान कृष्ण तो सबको मिलेंगे नहीं अर्जुन की तरह, इसलिए हाँ संतों का इंतजाम किया गया, हर समय रहते। ये इंजेक्शन मन को जड़ी बूटी इंजेक्शन लगाने वाले संत सदगुरु मुर्शिद कामिल, हम आप तो मन से कभी जीत नहीं पाएंगे, हमारा मन इतना बलवान। लेकिन अगर कोई संत सदगुरु मिल जाए, महापुरुष, गुरु ने मोहिदीन ही अजब जड़ी, गुरु ने मोहिदीन ही नाम जड़ी। अब भगवान के तो भगवान है, जब संतों महात्माओं के पास ही नाम जड़ी है तो भगवान के पास तो जरूर होगी। भगवान श्री कृष्ण कहते अर्जुन तेरे मन को बेहोश करने के लिए
और जब मैं इंजेक्शन को तू रणभूमि से युद्ध से उठाकर दोनों आंखों के बीच में जल्दी ले जाना। जब तक मन होश में आवे तब तक तुम इसको दोनों आंखों के बीच में ले चलना उठाकर, ध्यान लगा लेना। बेहोश को कहीं ले जाओ आप। भगवान के ने अर्जुन की दृष्टि में दृष्टि डाली, आंख में आंख डाली, आंख में ही आंख, यही जरिया है। संतों की आंख में ही जादू होता, महापुरुषों की आंखों से धार निकलती। जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की आंख में आंख डाली और ऊर्जा एनर्जी का ट्रांसफर हुआ, अर्जुन का मन बेहोश हो जाता है और दोनों आंखों के बीच में मन खड़ा हो जाता है। और जब मन खड़ा हुआ तो इसमें ताकत बनती, ऊर्जा इकट्ठा हो गई। जैसे आप कोई पानी की पाइप लाइन देख रहे हो, उसमें आपने 10 टोटी लगा दिया, अलग अलग टोटी में पानी गिर रहा, फोर्स कमजोर होगा। आपने 9 टोटी का मुंह बंद कर दिया, केवल एक टोटी से पानी निकालोगे, उसका फोर्स बहुत तेज होगा। आप देखो गाड़ी धोने वाले लोग गाड़ी को जब धोते, इतना फोर्स होता पानी में कि थोड़ी देर आपके पेट में मार दिया जाए तो पेट में पानी छेद कर देगा, इतना उसमें फोर्स होता। इसी तरह हमारी इंद्रिय दरवाजों से 2 आंख है, 2 कान है, 2 नाक है, ये मुंह है, नीचे टट्टी और पेशाब का रास्ता है, 9 दरवाजे, ये 9 सुराख खुले रहते। हमारा मन इंद्रियों के वशीभूत इन्हीं सुरागों पर इंद्रियों का भोग आनंद लेता, जबान पर बैठकर खाने का, पीने का, गाली गलौज करने का, कान पर बैठकर निंदा चुगली गाना बजाना सुनने का, आंख पर बैठ करके सुंदर सुंदर रूप रंग चेहरा देखने का। इसमें आत्मा ही ताकत खर्च होती। अब ये सब दरवाजे बंद, इधर से मुड़कर अगर एक धार केवल यहां बन जाए, इसको कहते 10वां दरवाजा। अनहद बाजे 10वें द्वारे, 9 द्वारे से मन तब भागे। ये 9 दरवाजे नीचे की तरफ, ये 10वीं गली, इसको 10वां कहते हैं। 9 के बाद ये 10वां इंटरनल, अंदर की तरफ। ये किवाड़ अंदर की तरफ खुलता, जैसे आपके घर में दरवाजे, कोई दरवाजा बाहर खुलता, कोई अंदर में खुलता। 9 दरवाजे बाहर खुल गए माया की तरफ, 10वां दरवाजा अंतर की तरफ, ब्रह्मांड की तरफ खुलता। यही आत्मा बैठी है दरवाजे पर। अब जब इधर से रास्ता रोका, मन बुद्धि चित्त यहाँ एकाग्र हुए तो फोर्स बनता। यानी स्पिरिचुअल पावर, हमारी आत्मा की जो धार संसार के भोग विलास में, माया में, इंद्रिय दरवाजों पर बह रही थी, ये सब लौट करके जब यहाँ इकट्ठा होती तो फोर्स बनता। और इस फोर्स बनने के बाद यहाँ ऊर्जा पैदा होती। इसी ऊर्जा में राम नाम मणि, प्रकाश, ऊर्जा माने प्रकाश। प्रकाश ही नहीं होता, करंट भी होती है। जैसे बिजली में प्रकाश भी होता, चमकती भी है। छू दो तो आपकी जान भी ले लेगी। बिजली में कितना गुना आटा चक्की भी चलाएगी, रेल भी चला देगी। छू दो नंगा तार तो जान भी ले लेगी। कूलर में लगा दो ठंडा करेगी, हीटर में लगा दो गर्म करेगी। ऐसी आत्मा की ये ताकत जब इकट्ठा होती तो यहाँ दिव्य दृष्टि खुलती है। भगवान श्री कृष्ण को जल्दी थी अर्जुन से बहुत ज्यादा साधना कराना नहीं, क्योंकि युद्ध करना, इसलिए जल्दी से कर दिया काम उनका, काले चलो मन को। और जब दिव्य दृष्टि खुली तो अर्जुन देख रहे भगवान कृष्ण का चतुर्भुज रूप, मनमोहनी स्वरूप। काल ब्रह्म का तो 3 है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। सतोगुण भगवान विष्णु का, रजोगुण भगवान ब्रह्मा का, तमोगुण भगवान शिव का रौद्र रूप, विनाशकारी रूप। लेकिन अपने भक्तों को वो ब्रह्म पुरुष विष्णु रूप में दर्शन देते हैं। कि उनका मनमोहनी स्वरूप शीतल रूप होता, मनोहारी। ब्रह्मा रूप में दर्शन नहीं। ब्रह्मा को तो आद्या शक्ति का श्राप मिल गया, जगत में पूजा नहीं होगी। शंकर रूप में, अवघड़ पंथ में कभी कभी अड़बंगी कहे जाते हैं। भगवान शंकर का दर्शन खतरनाक होता।
जब धरती पर प्रलयकारी दृश्य आता, महाविनाशकारी मौत के देवता कहे गए, इसलिए भक्तों को वो विष्णु रूप में ही दर्शन देते हैं जो लोग भक्ति करते हैं। बाकी अरदान वरदान लेने के लिए तो भगवान शिव जिसको वरदान दे दिए, गड़बड़े सड़बड़ हो गया। भस्मासुर को वरदान दे दिया, उन्हीं को दौड़ा लिया। भगवान शंकर का इतिहास पढ़ो, उनका एक भक्त था, बड़ा खुश हुए उस पर, कहा वरदान मांगो भक्त। भक्त भी गजब का था, कहा भगवान मैं वरदान मांगू। कहा लेकिन एक शर्त है, मेरे वरदान में जितना तुमको मिलेगा तुम्हारे पड़ोसी को उसका दूना मिल जाएगा। तो उसने कहा लाभ क्या होगा तब? अरे पड़ोसी से ही तो कंपटीशन है, हमको दिल्ली नोएडा से तो कंपटीशन करना नहीं। अरे भी मुझको अपने गांव में ही कंपटीशन करना, गांव में मेरी कोठी सबसे बड़ी हो जाए। और आप कह रहे हो कि आपके पड़ोसी को दूना, वहीं में उसकी दूना कोठी मेरे बगल में रहेगी, तो मैं तो छोटा हो गया। फिर इस वरदान का मतलब क्या निकला? वरदान अपना वापस लीजिए। भगवान शंकर ने कहा ना ना ना, जो कह दिया पक्का, वापस नहीं होगा। लेना हो तो ले, नहीं तो बस खेल खत्म, 1-2 दिन का समय है, बस सोच लो। अब वो लगा सोचने, रात भर नींद नहीं आ रही, क्या वरदान मांगा जाए। चेला भी गजब का, अब भगवान शंकर देने वाले भी गजब के, जैसे गुरु वैसे चेला। उसने सोचते सोचते कहा भगवान प्रकट हुए, कहा बोलो क्या चाहते हो। कहा हमको वरदान दे दीजिए कि मेरी एक आंख फूट जाए। एक आंख, बताओ ये कोई वरदान है? जैसे गुरु वैसे चेला। कहा जाओ यो मस्तू। अब उसकी एक आंख फूट गई तो उसके पड़ोसी की दोनों आंख फूट गई, बेचारा सूरदास हो गया। अब इसकी तो एक आंख है, चारपाई पर टुकुर टुकुर देख रहा, और पड़ोसी बेचारा अंधा बन करके चारपाई, इसको मजा आ रहा है, बढ़िया हुआ, खूब मजा आ रहा, बड़ा अच्छा है। कुछ दिन के बाद कहा भगवान और वरदान दीजिए, हमारे दरवाजे पर, ठीक दरवाजे पर एक कुआं हो जाए। कहा जाओ यो मस्तू। अब उसके दरवाजे पर एक कुआं, तो पड़ोसी के दरवाजे पर डबल कुआं हो। अब ये तो आंख है, अपना दाएं बाएं से निकल रहा कुआं बचाकर, और पड़ोसी बेचारा सूरदास अंधा आदमी, अब नाती पोता को बुला के टट्टी करना, पेशाब करना, कुआं भी बचाना। एक दिन बड़े जोर से टट्टी लगी, कोई था नहीं, जोर से चिल्ला रहा, कोई नहीं मिला। लाठी उठाया, सोचा दाएं बाएं से निकल जाए, जाकर धड़ाम दे कुएं में गिर गया। और पड़ोसी आदमी वहीं से बैठ के देखा, अब मजा आएगा, अब मजा आएगा। वो कुएं में चिल्ला रहा बचाओ बचाओ, कौन बचाए, वो सुन रहा। अरे कहा मर जा, इतनी तपस्या हमने किया, तू डबल लेगा, ले डबल। और तब तक बेचारा पानी में तड़प तड़प के मर गया। कहने का मतलब यह है कि ऐसा भी तो वरदान होता है, और इसे देने वाले भी होते हैं। भगवान को ऐसा वरदान देना ही नहीं चाहिए। क्यों भस्मासुर को दे दिया, दौड़ा लिया इनको, कहा जिस पर हाथ रखोगे भस्म हो जाएगा। इसलिए भगवान शंकर को अड़भंगी भोले कहा जाता, अड़भंग हैं। उनका काम है संसार में विनाश करना। ब्रह्मा का काम है घड़ा बनाना, विष्णु का काम है घड़ा को यानी शरीर की रक्षा करना, भरण पोषण, अपनी देवी लक्ष्मी के साथ सबको रोटी कपड़ा मकान का इंतजाम करना। और भगवान शंकर का काम है घड़ा को फोड़ देना, यानी मौत देना। मौत के देवता कहे जाते, विनाशकारी शंभु। तीनों देवता महान है, ऐसा नहीं, मिनिस्ट्री है। अब कोई जेल मंत्री है, उसको भी तो मिनिस्टर तो है। जेल मंत्री, उसके यहाँ कितने फांसी पर चढ़ते, चोर डाकू कत्ल काउंटर होता, लेकिन उसका भी नाम है मिनिस्टर, जेल मंत्री। एक बिजली मंत्री है, एक खाद्यान्न मंत्री है, एक सड़क बनाने वाला मंत्री है, और एक मंत्री है सबको फांसी पर चढ़वाने वाला, जेल मिनिस्टर। तो उसका भी तो सम्मान होना चाहिए। ये सब इनके विभाग बटे 3 आद्या महाशक्ति ने, 9 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ शंभु, 33 करोड़ देवता, ब्रह्मा विष्णु शिव, ये 3 कैबिनेट मिनिस्टर, ये आद्या महाशक्ति के 3 पुत्र बने, और इनको बहुत बड़ा अधिकार मिला। एक तरह से राजकुमार से राजा बन गए। आज मृत्यु लोक पर इन्हीं का राज चलता, इन्हीं की पूजा होती, पूजा होती। जाने अनजाने हम सब लोग करते हैं।
भगवान ब्रह्मा की नहीं होती कोई मंदिर नहीं बना, सबसे बड़े भाई वही हैं। तीनों भाइयों में सबसे बड़े ब्रह्मा, सेकंड विष्णु, थर्ड में आते हैं शंकर। लेकिन आप देखते हो ब्रह्मा का कोई मंदिर नहीं बन पाया। एक घटना घटी थी और अष्टांगी देवी ने अपने सबसे बड़े पुत्र ब्रह्मा को श्राप दे दिया, कहा जाओ जगत में तुम्हारी पूजा नहीं होगी। एक बात आई थी, उन्होंने माँ से झूठ कुछ बोल दिया था, माँ ने झूठ को पकड़ लिया। अरे कहा तू हमसे झूठ बोल दिया, मैं श्राप दे रही जगत में तेरी पूजा नहीं होगी। तब से भगवान ब्रह्मा की पूजा नहीं होती मृत्यु लोक में। विष्णु के मंदिर, रामावतार हुआ भगवान विष्णु का माना गया, कृष्णावतार हुआ भगवान विष्णु का माना गया। भगवान शंकर के भी मंदिर बन जाते, एकलिंग महाराज। भगवान शंकर के कितने मंदिर देखो, शिवलिंग, पूजा होने लगी, क्या क्या होने लगा। लेकिन कुल मिलाकर जो इनके पिता हैं अष्टांगी देवी के स्वामी, जिनको ब्रह्म कहा जाता, आप पूछोगे भाई उनकी फोटो कहाँ है? ब्रह्मा की फोटो, विष्णु की फोटो, शंकर की फोटो। उनको अलख निरंजन गा दिया जोगियों ने, कहा भजो रे मन अलख निरंजन नाम। कहा उनका नाम निरंजन पुरुष है, लेकिन अलख है, अलख, कोई उनको लख नहीं पाता। वो अलग पुरुष अलग हैं, वो अलग, अलख अगम अनामी अलग। इनको जोगियों ने कहा अलख निरंजन। गुरु गोरख के नाथ पंथ में जोगी लोग गाते हैं, भजो रे मन अलख निरंजन नाम। निरंजन अलख हो गए कैसे? क्योंकि वो एक जगह ऐसे बैठ गए जाकर अपना राज चलाना, सतपुरुष भगवान के ध्यान में लीन हो गए। ये मृत्यु लोक की, तीन लोक की रचना करने के बाद उन्होंने अपनी अष्टांगी देवी को बुलाया, कहा देखो भाई हमारा राज तब तक चलेगा जब तक हम सतपुरुष भगवान से एक सुई ध्यान अंदर में लव लगाए रहेंगे, उनसे ऊर्जा एनर्जी लेकर हम जगत को ऐसे देते रहेंगे। उसी सतपुरुष भगवान से शक्ति लेकर हम यहाँ सप्लाई करते रहेंगे, हमारी रचना चलती रहेगी। अगर उधर से हमारा ध्यान खंडित हुआ, जैसे पावर हाउस से बिजली चल करके आती है और गांव गांव घर घर होते हुए पूरे नोएडा में देखो घर घर में फैल जाती। अब बिजली तो कहीं और बनती, एक जगह बनती, लेकिन तारों के द्वारा ट्रांसफार्मर से होते हुए ये जगह जगह फैलती चली जाती। ऐसे ही सारी रचना की ताकत, सारी रचना का बेस, धुरी, आधार, कुल मालिक सतपुरुष भगवान को ही माना जाता और उनसे शक्ति लेते हैं निरंजन पुरुष। झझरी द्वीप में सहस्रदल कमल में बैठकर वहीं से अपनी अष्टांगी देवी और तीन पुत्र ब्रह्मा विष्णु शंकर को देते और वहां से देवी देवताओं के माध्यम से तमाम देखो इस मृत्यु लोक में चारों ओर उनकी शक्ति, सूरज को, चंद्रमा को, तारों को, कण कण में ऊर्जा एनर्जी उनकी फैली हुई है। इसलिए उन्होंने कहा भाई हमारी मजबूरी है, हमको एक गुप्त स्थान पर जाना है और हमको निरंतर सतपुरुष भगवान का ध्यान करना, उनमें लय रहना। इसलिए हमको छेड़ना छाड़ना मत, आप दरवाजे पर बैठ जाओ, अगर उधर कोई आना भी चाहे तो आप उधर आने मत देना, हमारे पुत्रों को भी हमारा भेद मत बताना। गजब हो गया, यानी हमारे पुत्रों को भी हमारा भेद मत बताना। बैटरी डाउन हुई का? हमारे पुत्रों को भी हमारा भेद मत बताना। बताओ, आप मामूली बात आप समझ रहे हो?
इन्हें हमारे पुत्रों को ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी ये मत बताना कि पिता कहाँ रहते हैं। माँ का तो प्यार मिला, दुलार मिला, माँ के घर में जन्म हुआ अष्टांगी देवी, जिनको आदि शक्ति दुर्गा कहा जाता, लेकिन पिता का दर्शन उनको भी नहीं मिला। इसलिए इनको अलख निरंजन कहा गया। इसलिए हिंदू घरों में कहीं भी निरंजन भगवान की फोटो नहीं मिलेगी आपको। उनके पुत्रों के रूप में मिलती, विष्णु के रूप में, शंकर के रूप में, ब्रह्मा के रूप में, कोई 4 भुजा, कोई 2 भुजा, कोई कुछ। लेकिन आप कहो कि भगवान निरंजन प्रभु, अलख निरंजन, जिनको त्रिलोकीनाथ ठाकुर जी कहा जाता, उनकी तस्वीर रूप रंग कैसा। गुरु महाराज ने, संतों ने बताया भाई ज्योतिष स्वरूप, जहां बैठते हैं मालूम पड़ता जैसे कोई दिया जल रहा, दिया ज्योतिष स्वरूप। अब आप कहोगे दिया माने आदमी, पुरुष कैसे होगा? जैसे कोई बहुत तेज प्रकाश, उसमें आप खड़े हो जाओ, अब आप तो दिखाई नहीं दोगे, एक फोकस नजर आएगा। ऐसे उनके रोम रोम से प्रकाश की किरणें निकलती हैं। परम प्रकाश रूप भगवान, इसको परम प्रकाश, बैराट प्रकाश, तेज प्रकाश। इतना तेज प्रकाश है जैसे आसमान में सूर्य नारायण निकले हैं। आप अगर उधर देखो तो गोला नजर नहीं आएगा, फोकस नजर आएगा, प्रकाश पुंज तो नजर आएगा, लेकिन सूर्य भगवान गोल है, नहीं दिखाई। कब दिखाई देंगे? जब प्रकाश कुछ कम होगा। शाम को जब ये डूबने लगेंगे, लाल रंग धारण करेंगे, तब आप देखोगे तो आपकी दृष्टि सूरज पर टिके, भाई सूर्य भगवान गोल है। या सुबह जब निकलेंगे थोड़ी देर तक, तब भी आप सूरज के रूप को देख सकते हो, गोलाकार। ऐसे ये न उगते हैं न डूबते, तो परमानेंट हैं। यानी अलख निरंजन पुरुष, परमानेंट प्रकाश एक ही निकल रहा, जलते हिल्लो की तरह। अब उनकी काया शरीर उसी तरह बनी है और प्रकाश पुंज में नजर आए। इसलिए महापुरुषों ने कह दिया परम प्रकाश रूप भगवाना, न तह पुण्य विज्ञान बिहाना। वो परम प्रकाश रूप है। राम नाम मण दीप धर, जी हृदय हरिद्वार, स्वामी भीतर बाहरो, जो चाह सुजियार। इनको राम नाम मणि माने प्रकाश ही होता। ये प्रकाश रूप में ही ऊपर के सारे ब्रह्म पुरुष, जय ईश्वर ब्रह्म ब्रह्म पुरुष, गगन मंडल में, त्रिकुटी में, जहां जहां जाओगे सबके प्रकाश थोड़ा बढ़ते जाते। जैसे जैसे ऊपर जाओगे, यहाँ एक उसका संतों ने परिचय कराया कि प्रकाश बढ़ता जा रहा, जैसे दीपक का प्रकाश, आगे चले उगता सूरज, थोड़ा और प्रकाश बढ़ गया, फिर चंद्रमा का प्रकाश और बढ़ गया। यह तो एक उपमा दी गई समझाने के लिए, लेकिन वहां कोई चंद्रमा सूरज इस तरह नहीं। ये प्रकाश का मानक बढ़ता जाता, इनकी ताकत, इनकी शक्ति, इनकी पावर, ऊर्जा, एनर्जी ऊपर ऊपर बढ़ती जाती। लेकिन ये चीज, ये भेद आज देखो इस संसार में, अध्यात्मवाद में, अब दुनिया समझे, सुने, जाने, माने तब तो ठीक। अब गुरु महाराज इसी चीज को लाना चाह रहे, ये भी पढ़ाई जारी हो। मुदेव नयन त्रसित तन भयो, पुंचितवत कौशलपुर गयो, मोह बिलो कि राम मुस्काही, बिहसत तुरत गयो मुख माही। उधर माज सुनि अंडज राया, देखो बहु ब्रह्मांड निकाया। कोटिन चतुरानन गौरीशा, कोटिन उर्गुण रवि रनीशा। अति विचित तह लोक अनेका, रचना अमित एक का। प्रद ब्रह्मांड राम अवतारा, देखो बादुद अपारा। गोस्वामी महाराज कहते भाई मैं आंख बंद करके अयोध्या पहुंच गया, वहां जाकर के मैंने देखा ऐसी ऐसी धरती, जिस धरती पर करोड़ों करोड़ों ब्रह्मा, करोड़ों करोड़ों शंकर, वहां मैंने आसमान देखा, उस आसमान में करोड़ों करोड़ों सूरज। अब आज के जमाने में कौन इस पर विश्वास करेगा बताओ आप? कहते भाई हमारे इतने जहाज यान, अंतरिक्ष यान हमने भेज दिया, कहीं स्वर्ग नरक दिखाई नहीं दे रहा। और यहाँ रामायण में लिखा मुदेव ने आंख बंद करके चले गए। हम जहाज भेज रहे, अरबों अरबों रुपए का जहाज यान,
अंतरिक्ष यान भेजा गया है, गैलेक्सी में भटक रहा, आकाश गंगाएं दिखाई दे रही, लेकिन कहीं नजर नहीं आ रहे। और यहाँ रामायण कह रही भाई वहां हमने देखा करोड़ों ब्रह्मा, करोड़ों शंकर, करोड़ों करोड़ों सूरज चांद तारे, और आप गाते उससे भी बढ़कर आप गाते हो। आप कहते कोटिन सूरज चांद सितारे, रोम रोम में करें उजारे। आदमी क्या सोचता होगा कि कितना गप बोलते हैं कि रोम रोम में, एक एक रोम में करोड़ों सूरज, 2-4 किलो का गहना किसी को पहना दो नहीं ढो पाएगा। वो कितने बड़े पुरुष हैं, उनके एक एक रोम में करोड़ों सूरज चांद लटके हुए प्रकाश कर रहे। शरीर में कितना रोम होगा, एक एक रोम में करोड़ों सूरज चांद सितारे, रोम रोम में करें उजारे। कोई पढ़ा लिखा इंटेलेक्चुअल आदमी इस पर विश्वास करेगा? गोसाई महाराज केवल इतना लिख रहे हैं कि कोटिन चतुरानन गौरीशा, कोटिन उर्गुन रवि रजनीशा। रवि माने सूरज। कहा मैंने ऐसा आसमान देखा जिसमें करोड़ों सूरज, करोड़ों चंद्रमा उदीमान थे। इस पर ही विज्ञान को संशय हो रहा, ऐसा आसमान जहां करोड़ों सूरज चंदा। और आप कहते हो नहीं, एक ऐसे पुरुष हैं ब्रह्मांड में, आराम से सिंहासन पर बैठे हैं, इतनी बड़ी उनकी शरीर काया है कि उनके एक एक रोम में कोटिन सूरज चांद सितारे, रोम रोम में करें उजारे। तो उनके एक एक रोम में करोड़ों सूरज चंदा प्रकाश करते। ये चीजें देखो बिना सत्संग सुने। और फिर वही बात आ गई अर्जुन की तरह कि हे अर्जुन, इन दोनों आंखों से नहीं समझ पाओगे, ब्रेन माइंड दिमाग फट जाएगा, नहीं देख पाओगे, नहीं जान पाओगे। इसके लिए बुद्धि और विचार, पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं है। बस एक ही उपाय है, दिव्य दृष्टि। अंतर्दृष्टि खोलो, अंतर कान खुलेगा, दिखाई देगा, सुनाई देगा, देख लोगे, सुन लोगे, विश्वास हो जाएगा। बाकी कितनों कोई सुनावे, बतावे, पढ़ावे, देखे प्रतीत न हुई। सत्संगियों को भी विश्वास गुरु महाराज ने थोड़ा बहुत दया कर दिया, थोड़ा बहुत आपको कुछ सुनाई दे दिया, दिखाई दे दिया, विश्वास में लगे हो। कुछ आपका भला हो गया, बीमारी में, भूत में, प्रेत में, बैताल में, पिचाच में, नौकरी में, चाकरी में, रुपए में, पैसे में लगे हो। बाकी असली विश्वास तो तब टिकेगा जब देख लोगे। और ये देखने के लिए दिव्य दृष्टि, हम दिव्यम चक्षुंदधामि, दिव्य दृष्टि, दिव्य दृष्टि अंतर में खुलने के लिए मन को रोकना पड़ेगा। और मन को रोकने के लिए, मन की धार को, ताकत को कमजोर करने के लिए संतों ने शुरुआत किया वेजिटेरियन लाइफ सिस्टम। कहा शाकाहारी भोजन करो तो मन की वृत्तियां कुछ कमजोर हो जाएंगी। मांसाहारी भोजन करोगे, जानवर की तरह बुद्धि चंचल हो, इतनी काम वासना सताएगी, सामने मामा भांजी को नहीं पहचानेगा, चाचा भतीजी को नहीं पहचानेगा, घर में भतीजा चाची को नहीं पहचान पाएगा। अगर अंडा खाएगा, मांस खाएगा, उनके लिए है। घर में भतीजा चाची को नहीं पहचान पाएगा, बाप बेटी को नहीं पहचान पाएगा, भाई बहन को नहीं पहचान पाएगा। अगर समाज में मांसाहार बढ़ेगा तो लोगों के अंदर ये वृत्तियां, मन की चंचलता बढ़ेगी, वासनाएं बढ़ेंगी। पश्चिमी सभ्यता, लंदन, अमेरिका ने इसका रास्ता निकाल लिया। कहा कोई फर्क नहीं, हमको मन उनको रोकना नहीं है, हम अंडा खाएंगे, शराब पिएंगे। कहा मन चंचल हो रहा। भारत के ऋषि मुनि जीवन बिता दिए शाकाहारी बनकर, उनका भी मन चंचल हो गया, गड्ढे में गिर गए। पश्चिमी सभ्यता ने कहा भाई हम रास्ता निकले। कहा हमको आत्मा आत्मा वाली बात नहीं करनी, हमको अपना विज्ञान आगे बढ़ाना, अणुबम परमाणु बम बनाकर सबको मारना, राज करना। हमको राष्ट्रवाद नजर आ रहा, अपने राष्ट्र की सीमा को बढ़ाना, दुनिया में सुपर पावर बनना है। हम साधु बनकर माला पूजा हमको नहीं करनी है। कहा भाई तब क्या करोगे, ये क्या होगा, समाज की परंपरा को पहचानेगा नहीं, भाई बहन को नहीं पहचानेगा, चाचा भतीजी को। लंदन अमेरिका ने कहा भाई हम
चाचा भाई भतीजा का रिश्ते खत्म कर दे रहे हैं। उन्होंने रास्ता निकाल लिया, सेक्स इज ए प्ले। कहा इसमें कोई बंधन नहीं, हमारे यहाँ ब्रह्मचर्य का मतलब कुछ नहीं। जैसे बच्चे बच्चियों का गुड़िया गुड़वा का खेल होता, आप लंदन अमेरिका के अगर कोई रहता होगा उनसे पूछो आप, वहां इस तरह की सभ्यताएं नहीं है। वहां औरत हो बच्चे हो बच्चियां एक साथ कहीं भी, आज शादी किया कल तलाक दे दिया, बस एग्रीमेंट हो गया। बच्चा बच्ची पैदा करोगे उसके बाद तब तो आपको भरण पोषण खर्चा देना पड़ेगा, उसके पहले सेक्स इज ए प्ले। ये बच्चे बच्चियों का इसको खेल मान करके खेला जाता है, वहां कोई रिश्ता नाता। भारत में ऐसा नहीं। भारत की संस्कृति में क्या था, हमारी बेटियां 18 साल की बालिग हो गई, घर में माँ बाप कहते थे भाई दिन में भी देखो कहाँ जाती है, गांव में रोज किससे मिलने जाती, बात करने जाती, जरा निगरानी करो। अपने देश भारत में इस बात पर इतना जोर दिया जाता था, ना शील भंग ना होने पाए बेटी का। ब्रह्मचर्य जरूरी है, क्योंकि भारत में आत्मा का कल्याण करने का सिद्धांत है कि कहे किसी भी तरह से करो लेकिन अपनी जीवात्मा का भी कल्याण करना। लंदन अमेरिका में लोगों को जीवात्मा का कल्याण करने की बातें नहीं सोचनी, उनको केवल शरीर का कल्याण, रोटी कपड़ा मकान दिखाई दे, दुनिया में सुपर पावर बन, चाहे दुनिया मर जाए, अणुबम परमाणु बम गिरा दो, सब हम सबसे बड़े राजा बन जाए। भारत में ऐसा नहीं। लेकिन आज भारत में भी हम लोग उसी सोच में, जब मांसाहार और शराब बढ़ा, हम लोग 70 बरस से प्रचार कर रहे हैं, करोड़ों रुपया आज हम लोगों का पर्चा पोस्टर में खर्चा हो गया। लेकिन आपके दिल्ली में, नोएडा में, गाजियाबाद में शराब पीने वाले घटे कि बढ़े, मछली अंडा खाने वाले घट रहे कि बढ़ रहे। फिर प्रचार का मतलब क्या निकला, अरबों रुपए खर्च हो गया, 70 बरस का समय लग गया। जय गुरुदेव मिशन की एक पीढ़ी मर भी गई, दूसरी पीढ़ी वाले बुढ़ापे में चले गए, अब तीसरी पीढ़ी तैयार की जा रही, युवा संगत ब्रिगेड। क्यों तैयार की जा रही, क्योंकि जो गुरु महाराज का संकल्प था अधूरा है। संकल्प है वेजिटेरियन नोएडा, वेजिटेरियन दिल्ली, वेजिटेरियन गाजियाबाद, शाकाहारी दिल्ली, मछली अंडा शराब की दुकानें दिखाई न दे। और अभी तो दुकानें बढ़ती जा रही हैं, मुर्गी पालन, मछली पालन, सुअर पालन, गांव गांव शराब की दुकानें। जितने हम लोग प्रचार कर रहे उतने नोएडा गाजियाबाद में शराब पीने वाले घट रहे कि बढ़ रहे। अब बताओ आप क्या होगा, मरज बढ़ रही है। अब तो ये लग छोटे छोटे बच्चे दारू पीने लगे, शादी नहीं, ब्याह नहीं, कक्षा 10 पास नहीं कर पाए, और माँ बाप के चोरी चोरी जंगल में जाकर गांजा पी रहे हैं, शराब पीने लगे। उससे भी बुरा हो गया, हमारी बेटियों ने नोएडा में शराब पीना शुरू कर दिया, उससे भी बुरा है। ये दिन हम लोगों ने बोरा पहना, उस दिन नोएडा नहीं था, सन 1983, 14 मई 1983 को हम लोगों ने बोरा पहना। वही ने सब जंगल और गांव था, कोई लड़की शराब नहीं पीती थी। जब से ये कोठियां बन गई, बड़े बड़े फ्लैट बन गए, सही है मकान अच्छे बन गए, लेकिन आज इन कोठियों में बेटियों ने शराब पीना शुरू कर दिया। कभी आप इस पर विचार करते हो, अगर हमारी बेटियों ने शराब पीना शुरू कर दिया, कोई माई का लाल भारत में राम राज ला पाएगा? अगर बेटियां शराब पिएंगी, कभी सनातन धर्म की स्थापना हो पाएगी? बेटियां शराब पिएंगी, कभी अच्छे समाज का निर्माण हो पाएगा? बेटियां शराब पीने लगेंगी, कभी भगवान राम कृष्ण की महिमा मर्यादा बचेगी? बेटियां शराब पीने लगेंगी, कभी करप्शन, बुराई, भ्रष्टाचार, दुराचार, पापाचार दूर हो पाएगा? बेटियां शराब पीने लगेंगी, कभी बूढ़े माँ बाप की इज्जत आबरू पगड़ी बचने वाली है? वो समय आ रहा है, आप बैठे रहोगे बुढ़ापे में, आपके सामने बेटी का हाथ कोई पकड़ेगा, आपके सामने लेकर चला जाएगा, हाथ मलते रह जाओ, इज्जत मान सम्मान आबरू आपकी धूल में मिल जाएगी। ऐसा समाज भारत में लोगों ने बनाने का मन बना लिया। कौन बना रहा? देश के हुक्मरान, जिनको आपने राजा बनाया,
वो ऐसे ऐसे कानून बनाते जा रहे हैं, आप कुछ नहीं कर पाओगे। और दावा क्या कर रहे हैं कि हम राम राज ला रहे हैं, अंडे खिलाकर शराब पिलाकर। कोई माई का लाल भारत में राम राज ला पाएगा? भगवान राम के राम राज में अंडा बिकता था, भगवान राम के राम राज में शराब बिकती थी। आज हमारी बेटियां शराब पीने लगी, रामराज आएगा? कौन सा रामराज आएगा? कर रहा रामराज नहीं, हम लोग रावण राज की तरफ बढ़ रहे हैं। जहां बेटियां शराब पीने लगे, इसको कभी राम राज मत मानना, कोरा निरा झूठा भाषण है। हम लोग धीरे धीरे रावण राज की तरफ बढ़ रहे हैं। सन 24 देख रहे हो खराब है, सन 25 और खराब आएगा, सन 26 और खराब आएगा। अभी लगातार खराब पर खराब आ रहा है। फिर सोने की लंका में आग लग जाएगी। कोठियां देख रहे हो आप, हम श्राप देने आपको नहीं आए हैं, लेकिन ये कोठियां अमर नहीं है। जिस दिन कुदरत नाराज हो जाए, एक भूकंप का झटका आ जाए, कोठियां ताश के पत्ते की तरह बिखर जाएंगी, जमींदोज हो जाएंगी। फिर इन कोठियों में कोई जिंदा बचेगा? कोरोना महामारी में आपने देख लिया, सारे डॉक्टर आपने देख लिया, सारे डॉक्टर, सारी साइंस धराशायी हो गई। इसलिए आप सोचो, रावण राज आएगा तो उसका अंजाम बुरा होगा। सोने की लंका में आग लगने वाली है। कुंभकर्ण मरेगा, मेघनाथ मरेगा, हिरावण मरेगा, फिर अधर्म का प्रतीक राजा रावण मरेगा। सोने की लंका जलकर राख बनेगी। इस भौतिकवाद के खंडहर पर तब रामराज की नींव पड़ेगी, धर्म की। सनातन धर्म भारत में कोई जान नहीं पा रहा। अंडा खाना, शराब पीना सनातन धर्म नहीं है। सनातन धर्म का मतलब होता है शाकाहारी धर्म। सनातन धर्म माने सत्य धर्म, सनातन धर्म माने एक धर्म, मानव धर्म, अध्यात्मवाद, शाकाहार। ये सनातन धर्म नहीं, गांव गांव शराब पियो, अंडा खाओ, मछली खाओ। इसलिए इस चीज का भंडाफोड़ होने जा रहा। सच्चाई आपके सामने, दुनिया फिर आपकी तरफ देखेगी। अभी धार्मिक क्रांति का प्रहर चल रहा। गुरु महाराज ने सन 70-71 में कहा था, बच्चा आगे भारत में रिलीजियस रिवॉल्यूशन, क्रांति होगी। पहले धार्मिक क्रांति आएगी, जनता धर्म की तरफ मुड़ जाएगी। इसके बाद कुछ साल के बाद एक और क्रांति आएगी जिसका नाम है स्पिरिचुअल रिवॉल्यूशन, आध्यात्मिक क्रांति। जब आध्यात्मिक क्रांति का टाइम आएगा तो दिल्ली और नोएडा में वो समय ऐसा होगा कि मछली शराब की दुकानों पर बुलडोजर चल जाएगा। क्या चलेगा? क्या चलेगा? बुलडोजर। गुरु महाराज ने बुलडोजर नहीं कहा, तब तो बुलडोजर की बातें नहीं थी। गुरु महाराज ने कहा शराब, मछली, अंडा की दुकानें बंद हो जाएंगी, कहीं दिखाई नहीं देगी। बुलडोजर शब्द तो इस समय आया, और आप नोएडा में रहते तो बुलडोजर जानते ही होंगे आप। माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जोगी साहब का बुलडोजर घूम ही रहा है, लेकिन अभी बुलडोजर लोगों के घर गिराने में लगा। घर गिराने से कभी रामराज नहीं आएगा। जब ये बुलडोजर नोएडा में, दिल्ली में मछली अंडा शराब की दुकानों को रौंदेगा, मछली अंडा शराब की दुकानों को नेस्त नाबूद करेगा, समझ लो अगले दिन रामराज की नींव पड़ जाएगी। कौन चलाएगा बुलडोजर? अभी तो कोई भारत में नजर नहीं आ रहा। इतना हिम्मत, इतना साहस आज भारत में किसी नेता लीडर के पास नजर नहीं आता। आप कहोगे फिर रामराज कैसे आएगा, कैसे सतयुग आएगा? याद रखना गुरु महाराज की वाणी, महाबली एक शासक होगा, धर्म मुकुट सिर पर धारेगा, धारा से देगा पाप हटाए। जय गुरुदेव की वाणी। कोई महाबली आ रहा है, इंतजार करो, और आप उसके काम में लगे हो। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा, ये काम नहीं इंसान का, ये काम है, काम है। दुनिया नेता लीडर के काम में लगी है। इनको एमपी बनाना, इनको एमएलए बनाना, इनको मुख्यमंत्री बनाना, इनको हराना, इनको जिताना। और आप बोरा जैकेट पहनकर किसके काम में लगे हो? भगवान।
भगवान का काम होने जा रहा। कलयुग को गद्दी से उतार कर सज्जु को बैठाना ये किसी इंसान आदमी के बस की बात नहीं है। ये प्रधानमंत्री की कुर्सी नहीं कि वोट दे दोगे प्रधानमंत्री बदल जाएंगे। कलयुग और सज्जुग का द्वंद्व है, युग परिवर्तन, तब्दीली, बदलाव। कलयुग को गद्दी से उतार कर उस पर सज्जुग को बैठाना, इसलिए कहा ये काम नहीं इंसान का, ये काम है। और भगवान का काम किसी आदमी के भरोसे नहीं होता। किसी में भगवान घुस कर करा देंगे। हनुमान में घुस कर करवा दिया, बजरंगबली हनुमान बन गए। 5 पांडवों में घुस करके करवा दिया, 5 पांडव जीत गए, 100 भाई कौरव हार गए। इसमें वोट नहीं पड़ेगा। इसलिए गुरु महाराज ने कहा सब चले जाओ, मैं अपना काम भूतों से करा लूंगा, मैं अपना काम लकड़ी से करा लूंगा, मैं अपना काम पेड़ की पत्ती से करा लूंगा। दिल्ली नोएडा में बहुत लोग पीछे हट गए, भगवान के काम से इस्तीफा दे दिया और जाकर नेताओं के काम में लग गए। क्या काम करे, जिंदाबाद जिंदाबाद। यहाँ से हट गए, वहां जाकर जिंदाबाद मुर्दाबाद बोल रहे, एमपी एमएलए पार्टी के काम में लग गए। लेकिन फिर भी बहुत लोग बचे हो जिनके भाग्य में है। आपको ईश्वर ने, भगवान ने चुन लिया अपने काम के लिए। बड़ भागी अंगद हनुमाना। भगवान का काम करने में पसीना आता, दिन में तारे नजर आते, मुसीबत आती। 5 पांडवों का वनवास हो गया, द्रौपदी का चीर हरण हो गया, रावण का वनवास हुआ, सीता हरण हो गया। आपका तो अभी कोई नुकसान बहुत नहीं हुआ, गुरु महाराज के काम में लगे हो, आपकी बढ़ोतरी हो रही। लेकिन घटनाएं कुछ भी घट सकती हैं। धर्म का काम इतना आसान नहीं होता, भगवान का काम है। इस भगवान के काम में जो लगा रहता, अगर मर भी जाओगे आप तो भगवान का काम है। हे अर्जुन, तेरी आत्मा को मैं नरकों से बचाऊंगा। मेरे काम में तू मर जाएगा, तेरी आत्मा को मैं नरकों से बचाऊंगा, जन्म मरण से छुटकारा दिलाऊंगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, बहुत आपने मेहनत किया, चंदा दिया, चुटकी दिया, बहुत आपने सेवा दिया, तन मन धन का सहयोग दिया। 50 बरस से लगे हो। लेकिन लगे रहना जब तक ये जीवन है, लगे रहना अंतिम दम तक। इसमें आपका घाटा ही क्या है? नहीं काम होगा, चले भी जाओगे तो आपकी आत्मा तो नरकों से बचेगी, जन्म मरण छूटेगा। काम अगली पीढ़ी करेगी। जुआ संगत तैयार हो रही, अब तो बुढ़े लोग कर नहीं पाओगे। काम कुछ हुआ नहीं, शराब पीने वाले बढ़ रहे हैं, मछली खाने वाले दिल्ली नोएडा में बढ़ गए। आप कितनों प्रचार करो, कहीं कुछ नजर नहीं आ रहा। इसलिए भी गुरु महाराज का संकल्प अधूरा नजर आ रहा। इसलिए जुआ संगत ब्रिगेड को आगे आने दो, तैयार हो रही। अब आप मोटरसाइकिल चला नहीं पाओगे, आप साइकिल चला नहीं पाओगे। गर्मी लू में बैठना, इतनी गर्मी में आप हिम्मत नहीं करोगे बुढ़ापे में। अब ये जवानों का ही काम है, क्रांति रिवोल्यूशन है। जय गुरुदेव नाम कोई कथा कीर्तन नहीं है। जय गुरुदेव माने कोई ठाकुर जी की कथा यज्ञ नहीं हो रही। जय गुरुदेव मिशन एक रिवोल्यूशन है, एक क्रांति है, वैचारिक क्रांति, आध्यात्मिक क्रांति। और क्रांति में कुर्बानी देना पड़ता, बलिदान देना पड़ता। इसलिए हिम्मत और साहस के साथ लगे रहो, आपकी जय जयकार होगी। समय आएगा, गुरु महाराज का संकल्प है, ये कभी अधूरा नहीं जा सकता। देखो अब ये तो जल्दी जल्दी में ये कार्यक्रम, थोड़ा टेम्परेचर ज्यादा था, फिर भी आप इतने लोग आ गए, बहुत बड़ी बात। इतनी गर्मी में हम सबको धन्यवाद देते हैं। अभी भंडारे का कार्यक्रम देखो 17 मई से 21 मई तक होगा। पूज महाराज जी का दर्शन, उनका सत्संग 19 मई को। नामदान गुरु दीक्षा गुरु मंत्र भी उनके द्वारा 19 मई को दिया जाएगा। भगवान के भजन का सच्चा रास्ता, नाम कमाई, शब्द कमाई का भेद। मंदिर के देवता से दया दुआ आशीर्वाद की प्रसाद भी बटेगी, मिलेगी 19 मई को मथुरा में। आप अपनी आत्मा के कल्याण के लिए अगर सोच रहे हो तो चलो। आप पुराने लोग तो जाते ही हैं, नए लोगों को लेकर चलो। आपको एक एक गांव गोद इसीलिए दिया गया, उसी में से पकड़ पकड़ कर एक एक आदमी नया लाओ।